ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, ये हमारे पास दो प्रॉब्लम है, हमने इनको आज सॉल्व करना है। ये दो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2। हमने आज इनको सॉल्व करके इनका सोल्यूशन निकालना है। मैं आज आपको NFA टू DFA कन्वर्जन करके बताऊंगा, जिसके ज़रिए हम इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमने देखना है कि हम यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं सारी, हम पहली स्टेट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 से। पहली स्टेट से 1 से हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर मूव कर सकते हैं। 1 से हम यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है। यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी, और ये हमने ई, इसका मतलब है एप्सिलॉन, हमने इसको भी लिख लिया है। और यहाँ पे स्टेट 1 से हमने मूव करना है। स्टेट 1 से हम मूव कर सकते हैं 2 और 4 के ऊपर। स्टेट 1 से हम 2 और 4 के ऊपर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ रही है एप्सिलॉन, हाँ, इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन ई के अंदर हमने इसको 2 और 4 को लिख लेना है, और बाकी ए और बी ये एम्प्टी रहेंगी। ये हमारे पास इनपुट एम्प्टी रहेंगी, हमने ई के अंदर इसको लिख देना है 2 और 4 को। आगे हम दूसरी स्टेट पे जाएंगे 2 के ऊपर। आगे 2 के ऊपर हम गए, 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से हम 3 पे जा सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे पास रास्ते में इनपुट आ रही है ए, इसलिए हमने ए के अंदर 3 को लिख देना है। 2 से हम 3 पे जा सकते हैं और बाकी दो इनपुट एम्प्टी रहेंगी। इसी तरह आगे हमने 3 पे मूव करना है। 3 स्टेट पे हम मूव करेंगे। 3 स्टेट से हम देखेंगे कि हम 3 से कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 3 से हम सिर्फ 6 के ऊपर मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास इनपुट आ रही है एप्सिलॉन है, इसलिए हमने 6 को एप्सिलॉन के अंदर लिख देना है। इसी तरह आगे हमारे पास स्टेट 4 आ रही है। इस तरह हमने देखना है कि हम 4 स्टेट से कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये देखें, हम 4 स्टेट से हमारे रास्ते में हमारे पास बी इनपुट आ रही है। 4 से हम 5 पे मूव कर सकते हैं, और 4 से हम 5 पे एप्सिलॉन इनपुट आ रही है, इसके थ्रू भी हम मूव कर सकते हैं। इस तरह दो तरीके हैं जिसके जरिए हम 5 के ऊपर मूव कर सकते हैं 4 से। यहाँ से इसलिए हमने बी और एप्सिलॉन के अंदर 5 को लिख देना है, और ए वाली इनपुट हमने एम्प्टी रहने देनी है। इस तरह आगे हमारे पास स्टेट आ रही है 5। हमने देखना है कि हम 5 स्टेट से कहाँ कहाँ पर मूव कर सकते हैं। 5 से हम मूव कर सकते हैं 6 के ऊपर, और इस 5 से हम मूव कर सकते हैं 4 के ऊपर। इसलिए रास्ते में हमारे पास दो इनपुट आ रही हैं एप्सिलॉन, इसलिए हमने 5 से हम जहाँ जहाँ पे मूव कर सकते हैं 4 और 6 के अंदर मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने एप्सिलॉन के अंदर 4 और 6 को लिख देना है। इस तरह आगे लास्ट में हमारे पास इनपुट स्टेट आ रही है 6। 6 से हमने देखना है कि हम कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 6 से हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास सारी इनपुट एम्प्टी रहेंगी। इस तरह ये इस टेबल को हम फिल कर सकते हैं इस तरीका के ज़रिए। इस तरह आगे हमारे पास आ रही है इसका हम मज़ीद सोल्यूशन। आगे इसमें हमारे पास ये एक टेबल ड्रा किया गया है। इसमें हमारे पास स्टेट्स हैं ए बी और सी, और ए बी सी, और इसमें हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी। हमने इसको सॉल्व करना है। हमने देखना है, हम कंसीडर द स्टेट ए, हम स्टेट ए को कंसीडर कर लेते हैं। हमने ए से शुरू करना है। ए स्टेट से स्टार्ट किया हमने। ये डेल्टा ए से हमने मूव करना है। ए हमारे पास स्टेट है और ये स्मॉल ए इनपुट है। यहाँ पे हमने इसको, हमारे पास ए से हम कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं थे। हमने पीछे देखा था कि हम 1 2 और 4 ये हमारे पास आ रही है। पहले ए की इनपुट आ रही थी, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया ए की जगह, और इस ए को, स्मॉल ए को वैसे ही लिख दिया। इस तरह आगे हमने देखना है कि हम, हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करें कि हम, हमारे पास ए कहाँ पे हमें मिल सकता है कि हमारे रास्ते में कहाँ पे ए आ रहा है। यहाँ से हमने मूव किया, 1 से 2 पे गए, 4 पे गए। यहाँ से हमने देखना है इन सब इनपुट के अंदर हमारे पास कहाँ पे, हमारे पास ए हमारे रास्ते में कहाँ पे आ रहा है। यहाँ से हम 2 से 3 पे मूव करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमें ए मिल रहा है। हमने देखना है कि ये जो हमारे पास इनपुट दी गई हैं 1 2 और 4, इनके ऊपर, इनके ज़रिए हम मूव करें कि हमारे रास्ते में ए आ जाए। ये हमने मूव किया 2 से 3 पे मूव किया, तो हमारे पास ए आ गया, इसलिए हमने, ये हमारे पास 3 आ गया, एक पॉइंट, एक हमारे पास सेट आ गया 3। इस तरह आगे हमने 3 को देखना है कि 3 से अगर हम कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 3 से हम मूव कर सकते हैं 6 के ऊपर, 6 के ऊपर मूव कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये एक सेट बन गया 3 और 6। 3 से हम 3 और 6 पे मूव कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास एक सेट 3 और 6 बन गया। इसलिए ये एक, इसको हमने नाम दे दिया बी।
ये इक्वल है बी के आ गया, ये एक न्यू सेट बन गया हमारे पास बी। इस तरह आगे डेल्टा, आगे हमने ए स्टेट वही रहेगी और बी इनपुट आ गई। पहले हमने ए इनपुट ली थी, अब हमने बी इनपुट ले ली, बी इनपुट ली। अब हम देखेंगे वैसे इसको लिख देना है ए की जगह वही हमारे सेट पहले का आ जाएगा, और हम देखना है कि हम ए से ऐसे मूव करें कि हमारे पास बी हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। हमने दोबारा डायग्राम में देखा, हमने यहाँ पे जो हमारे पास सेट दिए गए थे 1 2 और 4, हमने यहाँ से देखना है कि हम इनके ज़रिए मूव करें कि हमारे रास्ते में बी आए। जैसे हम यहाँ से 4 से 5 पे मूव करेंगे, हमारे रास्ते में यहाँ पे बी आ रहा है, तो हम जैसे ही इसका मतलब है कि हमारे पास 4 से हम मूव करेंगे, 4 से 5 पे ऊपर हमने मूव किया, हमारे रास्ते में यहाँ पे बी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है हमारे पास बी। ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, जिस हमारे रास्ते में बी हमने देखना था कि हमारे पास कहाँ पे बी आ रहा है। जैसे हमने 4 से 5 के ऊपर मूव किया तो हमारे पास बी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक सेट बना लिया 5। आगे हमें देखना है कि 5 से हम कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 5 से हम यहाँ पे 6 के ऊपर मूव कर सकते हैं, इसके अलावा 5 से हम 4 के ऊपर मूव कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक न्यू सेट बन गया 4 5 और 6, इसको हमने सी का नाम दे दिया। इस तरह आगे हमारे पास इसी तरीके के जरिए हम आगे हमारे पास स्टेट बी आ जाएगी। बी स्टेट को हमने इस तरह आगे सोल्व करना है। बी से हमने ए के हमने देखना है कि बी से हम बी स्टेट से हम ए कहाँ कहाँ पे हासिल कर सकते हैं। हमारे पास बी की जगह हमने यहाँ पे एक सेट लिख दिया जो हमारे पास ऊपर हमने क्रिएट किया था, बी की जगह हमने वो सेट लिख दिया 3 और 6। अब हमने देखना है डायग्राम में कि हम 3 और 6 के ज़रिए हम ऐसा कोई सेट दरियाफ्त करें कि जिसके ज़रिए हम ए को हासिल कर सकें। 3 और 6 के ज़रिए हम किसी भी तरीक़ा से हमारे पास ए नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसको एम्प्टी सेट कर दिया। ये हमारे पास किसी तरीके के जरिए हमारे पास ए नहीं आ रहा, इसलिए हमने इसको एम्प्टी कर दिया। ये हमारे पास सेट एम्प्टी आ गया। इस तरह आगे बी स्टेट से हमने मूव कर देखना है कि हमारे पास स्मॉल बी इनपुट आए हमारे पास। इस तरह हमने इस सेट को देखना है। 3 और 6 को हमने देखना है कि 3 और 6 के जरिए हमारे पास बी आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा, हमारे पास कहीं पे भी बी नहीं आ रहा। इसी तरह हमने इस सेट को भी एम्प्टी कर दिया। इस तरह इस तरीका के जरिए हमने इसको सोल्व करते जाना है और इस टेबल को फिल कर देना है। हमारे पास पहले हमारे पास स्टेट ए में हमारे पास 2 सेट बने थे बी और सी। जैसे हमने ए को हासिल किया हमारे पास ये सेट बन गया, और जैसे हमने बी को हासिल किया हमारे पास सी सेट बन गया। इस तरह जैसे हम स्टेट बी पे गए, हमारे पास कोई भी हमारे पास हमें ए और बी कहीं पे भी हमें रास्ते में नहीं मिला, इसलिए हमने इन दोनों को एम्प्टी कर दिया। इस तरह आगे हम स्टेट सी पे जाएंगे। इसी तरीका के जरिए हम स्टेट सी पे जाएंगे। हमने देखना है कि स्टेट सी जो सेट हमने क्रिएट किया था इसको इस्तेमाल करते हुए हमने देखना है कि हमारे पास ए कैसे कैसे हम कहाँ से ए हमारे पास मिल सकते हैं, हमें कहाँ पर मिल सकता है। जो हमने सेट ऊपर हमने सी सेट क्रिएट किया था 4 5 6, इसको हमने इस्तेमाल करते हुए हमने देखना है कि 4 5 और 6 के हमारे पास ए हमने कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे भी ए नहीं आ रहा, यहाँ पे भी ए, कहीं पे भी हमें ए नहीं मिल रहा, इसलिए हमने इसको भी एम्प्टी सेट कर दिया। इस तरह आगे हमने सी से बी पे सी और बी आ गई, सी स्टेट और बी इनपुट आ गई हमारे पास। इस तरह हमने 4 5 और 6 को इस्तेमाल करते हुए सेट को इस्तेमाल करते हुए हमने देखना है कि हमें बी मिल जाए। 4 5 और 6 को हमने इस्तेमाल करते हुए देखा कि हमें बी हमारे रास्ते में यहाँ से आ रहा है। 4 से जैसे हम 5 पे मूव करते हैं तो हमारे पास बी मिल गया है हमें। यहाँ पे हमारे पास सेट आ जाएगा 5। इस तरह हमने देखना है दोबारा फिर ये कि 5 से हम कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 5 से हम 4 और 6 के मूव कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास 4 5 और 6 ये इक्वल सी, ये एक सेट बन गया। ये हमने पहले भी क्रिएट किया था, इसको हमने इसको दोबारा फिर वही नेम दे दिया सी। ये हमारे पास पहले भी क्रिएट हो चुका है। इस तरीका के जरिए हमने ये देखे सी को भी फिल कर लिया, सी स्टेट को भी। पहले हमारे पास एम्प्टी स्टेट आ गई थी, इनपुट आ गई, और बी में हमारे पास ये हमारे पास सेट क्रिएट हो गया था। इस तरीका के जरिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके ये देखें हमारे पास हमने सारी स्टेट को सोल्व कर लिया। हमारे पास ये इनपुट आ गई और ये हमारे पास टेबल भी सारा कंप्लीट हमने फिल कर लिया। इस तरह अगर अब हमने इसको ड्रा करना है DFA। इसका DFA हमने इस तरीका से हम इसका DFA भी ड्रा कर लेंगे। ये थी हमारी NFA टू DFA कन्वर्जन, जो प्रॉब्लम 1 की थी हमने अभी सॉल्व की है इसको प्रॉब्लम 1 को। ये DFA इसका ये क्रिएट हो जाएगा। यही हमारी फाइनल स्टेट है, हम इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ये हमारा DFA बन गया। आगे हमारे पास आ रही है प्रॉब्लम नंबर 2। अब हमने सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम नंबर 2 को।
प्रॉब्लम नंबर 2 भी वही सेम जैसे हमने पहले प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व की है, इसी तरीके के जरिए हम प्रॉब्लम नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। ये हमने सबसे पहले जैसे हमने इसका टेबल क्रिएट किया था, हमने इसका इसी तरह NFA स्टेट टेबल हमने इसका क्रिएट कर लेना है। इसी को भी हमने NFA टू DFA कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास इसका टेबल हमने क्रिएट कर लेना है, यानी कि हम स्टेट हमारे पास इसमें 8 स्टेट हैं और इसमें हमारे पास 3 इनपुट हैं और एक एप्सिलॉन हमारे पास 4 इनपुट आ गई। इस तरह हमने देखना है कि हम 1 से कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 1 से हम मूव कर सकते हैं 2 पे और बाकी सारी इनपुट हमारे पास एम्प्टी रहेंगी। इस तरह आगे हम 2 पे गए, 2 से हमने देखना है कि हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 2 से हम मूव कर सकते हैं 3 पे और 5 पे, और इसके अलावा 2 से हम 8 पे भी मूव कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे पास सारी इनपुट एप्सिलॉन के अंदर आ रही है, इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन के अंदर लिख दिया 3, 5 और 8। 2 से हम 3, 5 और 8 के अंदर मूव कर सकते हैं। इस तरह हमने ये अपना टेबल फिल करते जाना है। इस तरह आगे हम 3 स्टेट पे आए, 3 स्टेट से हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं 4 के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास रास्ते में इनपुट आ रही है A, इसलिए हमने इसको A के अंदर लिख दिया 4 को। इसी तरह आगे हमारे पास स्टेट 4 आ रही है। 4 स्टेट पे हमने देखना है कि हम 4 स्टेट से कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 4 से हमने देखा कि हम 4 से 8 पे मूव कर सकते हैं। जैसे 4 से हमने 8 पे हमारे पास रास्ते में इनपुट आ रही है E एप्सिलॉन, हमने इसको एप्सिलॉन के जो कॉलम है इसके अंदर हमने 8 को लिख दिया। इस तरह आगे हमारे पास स्टेट 5 आ रही है। स्टेट 5 से हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं। स्टेट 5 से हम 6 पे मूव कर सकते हैं। ये रास्ते में हमारे पास B इनपुट आ रही है, इसलिए हमने B इनपुट के अंदर 6 को लिख दिया। बाकी सारी इनपुट हमारे पास एम्प्टी रहेंगी। इस तरह 6 आगे हमारे पास स्टेट आ रही है। 6 से हमने देखना है कि हम 6 से कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 6 से हम मूव कर सकते हैं 7 पे, और हमारे पास रास्ते में इनपुट आ रही है C आ रही है, हमने C के अंदर 7 को लिख दिया। इस तरह 7 से हम मूव कर सकते हैं 8 के ऊपर, और एप्सिलॉन के अंदर 8 को लिख दिया। इस तरह 8 से हम मूव कर सकते हैं 2 के ऊपर। इस तरह हमने 2 एप्सिलॉन इनपुट आ रही है, इसलिए इसको भी 8 से हम 2 के ऊपर मूव कर सकते हैं, इसलिए 2 को हमने E के अंदर लिख दिया। इस तरह इस तरीके के जरिए हम ये भी टेबल हमने क्रिएट कर लिया। इस तरह आगे हम इसकी मजीद वर्किंग देखते हैं। इस तरह ये टेबल हमने अब इस टेबल को सॉल्व करना है। ये हमारे पास स्टेट इसमें ABCDE और हमारे पास ये 5 स्टेट्स आ गई हैं, और हमारे पास 3 इनपुट हैं A, B और C। हमने कंसीडर स्टेट A किया, हमने A को कंसीडर किया। A से हमने स्टार्ट किया, हमारे पास A स्टेट आ गई और A इनपुट आ गई। जैसे हमारे पास पहली स्टेट में हमारे पास 1 से स्टार्ट हुआ, हमने A को 1 सेट कर कह दिया, और हमने देखना है कि 1 से हम मूव करें कि हमारे पास हमें A मिल जाए। 1 से जैसे ही हम मूव करेंगे स्टेट 2 के ऊपर हमें A मिल गया। इस तरह हमने एक सेट क्रिएट कर लिया 2। अब हमने देखना है कि हम 2 से कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 2 से हम मूव कर सकते हैं 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, और 2 से हम मूव कर सकते हैं 8 के ऊपर भी। इस तरह हमारे पास ये देखें एक सेट हमारे पास क्रिएट हो गया 2, 3, 5 और 8। इस तरह हमने एक सेट क्रिएट कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया B। इस तरह आगे हमने देखना है कि डेल्टा और स्टेट A और हमने इनपुट B लिया, और इस तरह हम देखना है कि ये हमारे पास सेट A 1 से हम मूव करें कि हमारे पास B मिल जाए। हम जैसे ही हमने ये देखा कि हम 1 से मूव करेंगे तो हमें B कहाँ पे मिल रहा है, हमें B कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो हमने इसको एम्प्टी कह दिया, एम्प्टी सेट कर दिया। इस तरह जैसे हम A से C पे मूव करेंगे, A सेट से C पे मूव करेंगे, तो हमें कहीं पे भी हमारे पास C हमें नहीं मिल रहा है। जैसे हमने 1 से मूव किया तो इसलिए हमने इसको भी एम्प्टी सेट कर दिया। इस तरह आगे हमारे पास स्टेट B आ गई, हमने स्टेट B पे वैसे ही हमने काम करना है। स्टेट B से हमने ये हमारे पास B सेट क्रिएट हो गया था, हमने इसको इस्तेमाल करते हुए आगे हमने मूव होना है। जैसे ही हम B सेट को इस्तेमाल करते हुए मूव होंगे 2, 3, 5 और 8, 2, 3, 5 और 8 को हमने इस्तेमाल करना है कि हमें A मिल जाए। जैसे ही हम 2 से 3 पे मूव करेंगे, 3 से हमारे पास 4 पे हम मूव करेंगे तो हमें यहाँ पे A मिल गया है। इस तरह यहाँ पे भी A कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ A मिल रहा है। 3 से जैसे ही हम 4 पे मूव करेंगे, इस सेट में जो हमारे पास सेट दिया गया है, इसको इस्तेमाल करते हुए जैसे ही हम मूव करते हैं कि हमें A मिल जाए, हम 3 से 4 पे मूव हुए तो हमें A मिल गया है। इस तरह हमने देखना है कि अब 4 से हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 4 से हम 8 पे मूव कर सकते हैं, और 8 से 2 पे मूव कर सकते हैं, 2 से 3 पे और 5 पे मूव कर सकते हैं, और 2 से 8 पे मूव कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये 4, 8, 2, 3 और 5 ये हमारे पास एक न्यू सेट क्रिएट हो गया, जिसको हमने C का नाम दे दिया।
इस तरह आगे हमने देखनी है बी इनपुट के इस्तेमाल करते बी इनपुट देखनी है कि हमने ये सेट बी को इस्तेमाल करते हुए हम बी को कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे ही हमने उस सेट को इस्तेमाल किया कि हम 5 से 6 के ऊपर मूव हुए तो यहाँ पे हमें बी मिल गया है। इस तरह हमने 5 से जैसे हम 6 से मूव होंगे तो हम जैसे ये देखो हमारे पास एक सेट क्रिएट हो गया 6 से हम हमारे पास एक सेट हो गया, इसको हमने डी का नाम दे दिया। इस तरह आगे हम सी देख रहे हैं कि हम ये सेट बी को इस्तेमाल करते हुए सी को कैसे हम हासिल कर सकते हैं कि हमारे पास सी कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए हमने इसको एम्प्टी सेट कर दिया। इस तरह आगे हमने देखना है कि स्टेट सी आ गई हमारे पास। स्टेट सी को भी वैसे ही हमने सेम जैसे हमने पीछे किया है इस तरह हमने स्टेट सी को हमने हमारे पास सी हमारे पास ये देखें हमारे पास सेट क्रिएट हुआ था, हमने इस सेट को इस्तेमाल करना है आगे और हमें देखना है कि हमारे पास ए हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। हमने ये पूरा सेट देखा, हमने सेट को अपनी डायग्राम के अंदर देखा और हमारे पास के हमें ए मिल जाए। जैसे हम 4 के ऊपर मूव हुए तो हमारे पास ए आ गया। हमने 4 पे देखना है कि हम 4 से कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। 4 से हम 2 3 4 5 और 8 ये हमारे पास एक सेट क्रिएट हो गया है। ये हमारे पास इसको हमने सी का नाम दे दिया क्योंकि हमारे पास पहले भी क्रिएट हो चुका है, हमने इसको वैसे ही सी का नाम दे दिया। इस तरह आगे हमने सी से देखना है कि बी के ऊपर कैसे मूव करेंगे, हमारे पास कौन सा नया सेट क्रिएट हो। इस तरह जैसे हम सी सेट को इस्तेमाल करते हुए बी को ढूंढने लगे तो हमारे पास ये 6 मिल गया हमें। इसको हमने डी का नाम दे दिया क्योंकि हमारे पास पहले भी क्रिएट हो चुका है, इसको हमने इसको दोबारा फिर डी का नाम दे दिया। इस तरह हमने सी से आगे सी पे मूव होना है। ये सी सेट से हमने सी इनपुट के ऊपर मूव होना है। सी को देखना है कि हम सी को कैसे हासिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिसके जरिए हम इस सेट को इस्तेमाल करते हुए सी तक पहुंच सकें, इसलिए हमने इसको एम्प्टी सेट कर दिया। इस तरह आगे हमारे पास स्टेट डी आ गई। इस तरह स्टेट डी से भी हमने देखना है कि हम स्टेट डी हमारे पास ये डी की जो हमने ये डी सेट जो हमने क्रिएट किया हुआ है पहले हमने इसको इस्तेमाल करना है। हमने देखना है कि 6 से हम मूव हो के हमारे पास ए आ जाए। हमें अपने डायग्राम में देखा कि हम 6 से जैसे मूव होते हैं 7 के ऊपर, हमारे इसके अलावा हमें कहीं भी मूव नहीं हो सकते तो हमें ए कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए हमने इसको एम्प्टी कर दिया। इस तरह 6 से बी के ऊपर मूव देखना है कि हम बी को तलाश करें कि हमें बी मिल जाए। 6 से मूव हो तो हमें कोई भी नहीं मिला इस तरह, इसलिए हमने इसको भी एम्प्टी कर दिया। इस तरह हमने देखना है कि अब 6 से हम मूव हो के हमें सी मिल जाए। जैसे ही हम 6 से मूव हुए कि 7 के ऊपर हमें सी मिल गया, रास्ते में हमारे सी आ गया। इस तरह हमारे पास ये सेट क्रिएट हो गया 7। हमने देखना है कि हम 7 से कहाँ कहाँ पे मूव हो सकते हैं। 7 से हम 8 के ऊपर मूव हो सकते हैं। इस तरह 8 से हम 2 के ऊपर, 2 से 3 5 और 5 से 5 पे मूव हो सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये एक नया सेट क्रिएट हो गया 2 3 5 और 7 और 8। इस तरह हमने इसको ई का नाम दिया। हमारे पास न्यू सेट क्रिएट हुआ है इसलिए हमने इसको ई का नाम दे दिया। इस तरह हमारे पास अगली स्टेट लास्ट स्टेट आ रही है ई स्टेट। हमने ई स्टेट को भी इस तरह सोल्व करना है। ई स्टेट से हमने ये हमारे पास ई सेट क्रिएट हुआ है, हमने इसको इस्तेमाल करना है कि ई सेट को इस्तेमाल करते हुए हमने देखना है कि हमारे रास्ते में ए कहाँ पे आ रहा है। हमने इस सेट को इस्तेमाल करते हुए देखा कि हम जैसे ही हम 4 के ऊपर मूव हुए 3 से 4 के ऊपर मूव हुए तो हमें ए मिल गया। इस तरह हम देखना है कि 4 से हम कहाँ कहाँ पे मूव हो सकते हैं। 4 से हम ये हमारे पास सेट क्रिएट हुआ है, हम यहाँ पे मूव हो सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास सी इसको नाम दे दिया। ये हमने पहले भी सेट क्रिएट किया था। इस तरह आगे हमने देखना है कि हम ई सेट को इस्तेमाल करते हुए हम बी को कैसे तलाश कर सकते हैं। इस तरह अब हमने ये ई सेट था हमारे पास क्रिएट हुआ, हमने इसको देखना है कि इसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हुए हम देखना है कि बी को हम कैसे तलाश कर सकते हैं। जैसे ही हम 6 के ऊपर मूव होते हैं तो हमारे पास बी हमें मिल जाता है। इस तरह ये हमारे पास डी आ गया, हमने ये पहले भी क्रिएट किया हुआ है। इस तरह आगे हमने देखना है कि हम सी को कैसे तलाश कर सकते हैं। ई सेट को इस्तेमाल करते हुए हमें सी नहीं मिल सकता, इसलिए हमने इसको एम्प्टी सेट कर दिया। हम ई सेट को इस्तेमाल करते हुए सी को नहीं हासिल कर सकते, इसलिए हमने ये सेट को एम्प्टी कर दिया। इस तरह ये हमारी इस तरीका के ज़रिए हम ये पूरा हमने टेबल हमने पूरा ड्रा कर लिया। जैसे ही हम ए स्टेट के इसको इस्तेमाल करते हैं हमने ए को किया तो हमारे पास बी आ गया, बाकी सारी 2 इनपुट एम्प्टी रह गई। इस तरह हमारे पास सी डी आ गई और ये इनपुट रह गई, और सी डी आ गई और ये इनपुट एम्प्टी रह गई। इस तरह ये 2 इनपुट एम्प्टी रह गई है बी और सी। हमारे पास ई आ गया सी में। जैसे हम डी को इस्तेमाल करते हुए हमने सी को तलाश किया, हमारे पास एक न्यू सेट आ गया था ई। इस तरह आगे ई में सी और डी 2 इनपुट आ गई थी और सी वाली इनपुट हमारे पास एम्प्टी रह गई। इस तरह अब हम इसका डीएफए जो हमारे पास ये जो सारी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, इसका हम आगे हमने कन्वर्जन करनी थी, हमने एनएफए टू डीएफए। इस तरह हमारे पास लास्ट में हमारे पास जो डीएफए क्रिएट हुआ है वो ये बना है हमारे पास। इस तरह से हम डीएफए क्रिएट कर सकते हैं।
इस NFA जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास ये DFA हमारे पास क्रिएट हो गया है। BCE ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई हैं जो हमने क्रिएट की हैं। इससे आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई है BCE। ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने किया है NFA टू DFA कन्वर्जन। ये थी NFA टू DFA कन्वर्जन और ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये DFA क्रिएट हो गई है। थैंक यू।